आदरणीय शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए अपने हिंदू गरीब परिवारों को, महिलाओं को, बच्चों को हम उनके उपहार देते हैं, कपड़े देते हैं, मिठाइयां देते हैं। सांसद जी ने क्या उस महिला को गाली देते हुए सुना था? हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान साहब, जो कि देवीपाटन मंडल के SIR प्रभारी भी हैं। तो सर, जैसा कि अभी देश में एक मुद्दा बहुत ही तेजी से वायरल है और बीजेपी एक तरफ जहां सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो कि एक कंबल वितरण समारोह कर रहे थे और वहां पे एक मुस्लिम महिला जाती है। उस महिला से पहले सांसद जी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, और जब वो महिला अपना नाम बताती है तो फिर सांसद जी कहते हैं कि आप मोदी जी को गाली देती हो, आपको ये कंबल नहीं मिलेगा। सांसद जी ने क्या उस महिला को गाली देते हुए सुना था? ये मोदी जी का नया भारत है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की जाती है ना? इस तरह की घटनाएं तो आपको एक देखने को मिल गई, वो मीडिया में आ गया, कैमरे की नजर में आ गया। सैकड़ों घटनाएं मुस्लिम समाज के साथ होती रहती हैं। अभी बदायूं में देखा कि 3 लोगों को रास्ते चलते किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो ये नए भारत में ये आम बात हो गई है। बहुत पूरे देश में इस बात की निंदा हो रही है और मुस्लिम समाज से ज्यादा हमारा हिंदू समाज उस बात की निंदा कर रहा है जो वहां के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जो घृणित निंदनीय कार्य किया एक महिला से। महिला की कौन जात है? गरीब की कौन जात है? कोई जात होती गरीब की? कोई नहीं। गरीब की कोई जात नहीं होती। उससे कंबल दिया और छीन लिया। आप सब लोग जानते हैं, इस देवीपाटन मंडल के लोग जानते हैं कि मैं पिछले 20 वर्षों से होली और दीपावली में त्योहार से 2-3 दिन पहले एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता हूं। उसमें तमाम अपने हिंदू गरीब परिवारों को, महिलाओं को, बच्चों को हम उनके उपहार देते हैं, कपड़े देते हैं, मिठाइयां देते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं कि कुछ लोग हमारे त्योहार कम से कम हमारा सहयोग से कर लें। और उसमें 100% हिंदू ही हम बुलाते हैं। हाँ, रमजान में हम करते हैं, ईद में तो ईद में जो मदद करते हैं मुस्लिम भाइयों की करते हैं कि उनका ईद का त्योहार हो जाए। होली और दीपावली में हम सिर्फ हिंदू भाइयों की बुलाते हैं, है ना? तो ऐसी सोच तमाम उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने वीडियोस बनाई है कि जनपद गोंडा में मसूद आलम खान द्वारा जो कार्य किया जाता है, इससे लोगों को देखना चाहिए। लोग देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके जैसे लोग जो समाज में भारतीय जनता पार्टी ने और RSS ने जिन लोगों को जिनकी विचारधारा इस तरह के बना करके आगे बढ़ाया है, अब उससे समाज को भुगतना पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस गांव के लोगों का जहां पर कंबल वितरण हुआ था। सारे हिंदू समाज के लोगों ने कंबल को वापस कर दिया कि नहीं, आपने गलत किया है। तो इसलिए ये खाई जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, अब ये खाई खत्म हो रही है। देश का हिंदू समझदार बहुत पहले से, हम कितने समझदार हो गया, जागरूक हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ अपने वोट के लिए, राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए अब उनकी राजनीति का एक खात्मा होने वाला है। और जब कोई चिराग फड़फड़ाता है, जो बुझना होता है तो फड़फड़ाने लगता है, तो अब भारत में जो हिंसा और नफरत की राजनीति का खात्मा होने वाला है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में नफरत का और हिंसा का खात्मा होगा। अच्छा सर, जैसे कुछ दिन पहले अभी दिल्ली में AI समिट हुआ है और वहाँ पे विदेश के सारे जो है फॉरेन एलिमेंट वहाँ पे आए हुए थे, अलग अलग कंट्रीज के। और इसी में हमारे यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिखाया जो कि वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया। और वो डॉगी जो रोबोट था वो था चाइना की कंपनी को। उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दिया, उसके कुछ ही देर बाद वो कंपनी निकल के आती है और कहती है कि ये जो है डॉगी रोबोट हमारे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो क्या यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिस समय प्रेजेंटेशन के लिए गई, उससे पहले क्या इस बात से जो सरकार के अधिकारी हैं जो वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि बिना जांच के तो मुझे नहीं लगता कि किसी को वहाँ पे आने को मिला होगा, तो क्या ये चीजें जानबूझ के वहाँ पे की गई? देखिए, जानबूझ के ये पकड़ गया। ये सरकार पूरी तरह से पिछले 11 सालों में झूठ पर आधारित है, पाखंड पर आधारित है। इसने कभी भी, दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास युवा है, हमारे पास वैज्ञानिक है, लेकिन वो लोग कहां चले जा रहे हैं? यूरोप चले जा रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं, दूसरे देशों को जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वो चीजों को इस तरह से जो झूठे और
फ्रॉड का काम कर करके ही लोग यहाँ पर अपनी प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं। कुछ है नहीं भाई। जहां तक चीन कहाँ पहुंच गया, अमेरिका कहाँ पहुंच गया, दुनिया की जितनी एआई में या किसी भी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कितने पीछे हैं। इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ धर्म जाति पर राजनीति होती है और पूरे दिन 24 घंटे 365 दिन जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी सरकारें हैं, वो इसमें नहीं होती कि देश कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे दुनिया के साथ चैलेंज जो है उनको कैसे सामना करेगा, इसमें नहीं हो रही। इसमें हो रही है कि हमें कैसे सरकार बनाना है, तो कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, कभी अगले पिछड़ों को लड़ाना है। यही काम सरकार कर रही है। इसलिए पूरी दुनिया में उस समिट में, जो आई समिट हो रहा था, उसमें सरकार को ही नहीं 140 करोड़ भारतीयों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा सर, उसी आई समिट में कांग्रेस के जो है कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही पार्टी के द्वारा भेजा गया था उन्हें, और वो लोग वहां पे कपड़ा निकाले। नहीं, देखिए मैंने तो बहुत ज्यादा देखा नहीं, लेकिन फिर भी देश सबका है। अगर किसी ने, हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार झूठ पर है, सारे वादों फेल है, ये सिर्फ खाली अपना चेहरा बनाना चाहती है, विदेश से अपना कुछ नहीं है ना। फिलहाल अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो लोग वहां पे विरोध अगर करना तो बाहर नहीं कर सकते थे, कपड़ा उतार के और फिर विरोध। मैं देखिए, इस तरह की विरोध भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार किया है, इससे बढ़ के किया है। लेकिन अब चूंकि मीडिया उनकी है, तुरंत हर मुद्दे को उनके फेवर में, जैसा सत्ता पक्ष के फेवर में जो भी कुछ जा सकता है, उसे तुरंत उनको उनके तरफ उसे मीडिया का उन्हें माइलेज मिलता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि अभी आप देवी पाटन मंडल के SIR प्रभारी हैं सपा पार्टी के, और आप लगातार आए दिन क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पे फॉर्म 7 को लेकर जो एक मुद्दा है वो आप उठा रहे हैं, लोगों के कहीं ना कहीं वोट भी कट रहे हैं, और आपने BLO से भी कहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें जांच करने की एक बार फिर से जरूरत है कि जिनके वोट कटे हैं उनके ना कटे, और फॉर्म 7 भर के जिन लोगों का वोट कटा उन्हें फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये मुद्दा क्या है? देखिए, ये मुद्दा हमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच से लगातार हमें मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं, और रोजाना हम अधिकारियों से बात करते हैं, SDM से बात करते हैं, तहसीलदार से बात करते हैं, जिलाधिकारी से बात करते हैं, RO से बात करते हैं। हर जगह पर फॉर्म 7 भर के जो जायज वोट है, पात्र वोट है, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ गया है, उनके नाम काटने के लिए किसी गुमनाम आदमी से, कभी दूसरे आदमी से, कभी फर्जी आदमी के नाम से दर्जनों के साथ में, सैकड़ों की संख्या में बूथों पर भेजे जा रहे हैं। चूंकि इस SIR से, मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूं कि इस SIR से भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि हाँ, अगर SIR सही से हो गया तो हम बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। चूंकि सबसे ज्यादा फेक वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के थे, वो कट गए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो जायज वोट है, जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, जो PDA वर्ग है या खासतौर से मुस्लिम समाज है, उनके वोट को काटने के लिए ये सारी कूट रचित घटनाएं की जा रही हैं। हम सभी लोगों को अपने जागरूक कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं कि आप सब लोग सजग रहिए, BLO से मिलते रहिए कि देखिए कि आपके नाम पर किसी ने फॉर्म 7 तो नहीं भरा है। अगर फॉर्म 7 भरा है तो तुरंत उसकी सूचना तत्काल आप SDM जिलाधिकारी को दीजिए, और ये देखिए किसने कंप्लेंट किया है। हो सकता है 99% में कंप्लेंट करता फर्जी मिला है, तो कंप्लेंट करता से भी तहरीर दिलाइए, एप्लीकेशन SDM को दिलाइए और उसकी जांच कराइए। जरूरत हो तो हम लोग भी, आपकी हमारी समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह पर उपलब्ध है आपकी मदद करने के लिए। और अगर आपका नाम कट गया है तो फिर से अभी समय, फॉर्म 6 भर करके फिर से अपने नाम को जोड़ने का काम कराएं। अच्छा सर, जैसे कि अभी एक मुद्दा है शंकराचार्य जी का, और प्रयागराज की जो कोर्ट है उन्होंने आदेश भी दिया है कि FIR दर्ज किया जाए शंकराचार्य के ऊपर, और 2 लड़कियां थी जिन्होंने वहां पे अपना बयान भी दर्ज करवाया है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है। तो क्या ये चीजें जो पिछले दिनों से शंकराचार्य लगातार BJP के खिलाफ बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, उसी का ये कहीं ना कहीं एक उन्हें उपहार मिला? देखिए, जैसे मुझे लग रहा है कि ये सब प्रायोजित है, और आदरणीय शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए, और खास तौर से उन्होंने जो 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में पहुंच करके एक आंदोलन की चेतावनी दी थी कि गौ को, गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और गौवध पर पूरे देश में पाबंदी लगी।
तो उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और उन्होंने इतने बड़े संत को, सनातन धर्म के इतने बड़े पुरोधा को फर्जी तरीके से, जो कि पूरा देश जानता है कि फर्जी तरीके से उन्हें फंसाने, उनके ऊपर मुकदमा लिखाने और उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है।